डॉक्टर जो एक दो बार दो चार दिन में एक बार करते हैं महीने भर में, उनसे डॉक्टर साहब के यहाँ रोज़ 2 4 5 6 इम्प्लांट के पेशेंट रहते हैं, करते हैं डॉक्टर साहब। तो उतना अच्छा कोई नहीं कर पाएगा जी। आप चाहे इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस कहीं भी दिखाइए जो है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा सा व्यवहार मिला, दांत स्माइल बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छा लगा जो है। दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय विक्रम सिंह, डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट आगरा से। दोस्तों, डेंटल इम्प्लांट एक ऐसा वरदान है दांतों की चिकित्सा में कि जिसके द्वारा जो लोग बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके होते हैं, हम सब जानते हैं कि 2 तरीके के दांत जो है ना ईश्वर हमको देता है। पहले जो दूध के दांत, जो कि 12-13 साल की उम्र तक आते आते सब निकल जाते हैं, और उसके बाद आते हैं परमानेंट दांत। क्यों उनको परमानेंट कहते हैं? क्योंकि वो जो दांत होते हैं वो लाइफ लॉन्ग के लिए ईश्वर हमें देता है। उसके बाद अगर वो दांत आपके किसी वजह से गिर गए, हिल गए, एक्सीडेंट में टूट गए, पारिया से खराब हो गए, दांतों में कीड़े लगने से खराब हो गए, तो फिर तीसरा कोई डेंटिशन नहीं होता, कोई भी तीसरे तरीके के दांत नहीं आते। अब तीसरे तरीके के पेशेंट को या हम सब लोगों को कहना चाहिए कि चबाने खाने के लिए और चेहरे की सुंदरता के लिए दांतों का होना बहुत ज़रूरी है। अब जब दांत नहीं रहते तो लुक तो हमारा ख़राब होता ही है, साथ ही साथ हमारा चबाना खाना मुश्किल हो जाता है। और मुंह हम जानते हैं एंट्री है, अगर हम अच्छे से चबा खा के नहीं खाएंगे, चबाएंगे नहीं खाने को, सिर्फ निगलेंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो पाचन है वो अच्छा नहीं होगा। और जब हमारे दांत नहीं रहते तो खाने की जो चीज़ें हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाती हैं, ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, तो उसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन भी शरीर को नहीं मिलता। क्योंकि ईश्वर ने हमें दांत दिए हैं जिससे कि हम चबा के अच्छे से खाना खाएं, नहीं तो दांतों का काम भी आंतों को करना पड़ता है, आंतों पर जोर पड़ता है, और फिर पेट की विभिन्न जो है ना परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अच्छे से विटामिन मिनरल्स जो हमें नेचुरल खाने से मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं, तो बहुत सारी व्याधियां भी शरीर में शुरू हो जाती हैं। डेंटल इम्प्लांट की ये तकनीक है। इससे पहले जो दांत लगते थे या तो निकालने लगाने वाले दांत लगते थे, जो आजकल काम नहीं करते हैं क्योंकि अधिकतर लोगों के पारिया से दांत जाते हैं, मसूड़े जो है पिचक चुके होते हैं, तो निकालने लगाने वाला दांत चलते नहीं हैं। दूसरा, हम आजकल कंफर्टेबल ज़िंदगी जी रहे हैं, पहले जैसी जटिल ज़िंदगी नहीं जी रहे, हमारे पास भरपूर अब ऑप्शंस हैं। इस वजह से निकालने लगाने वाले दांतों से हम अडेप्ट भी नहीं कर पाते। वो दांत जो है ना जो पहले लोग लगाते थे, काफ़ी लोग कहते हैं कि सब हमारे तो दादाजी लगाते थे, पूरी उम्र उन दांतों से चबाए, क्योंकि दूसरा दादाजी पे ऑप्शन नहीं था। और दूसरा, दादाजी तो खेतों में भी काम करते थे, और दादाजी जो है ना एकदम जटिल जो है ना लाइफ जीते थे। वो क्या लाइफ आप जी सकते हैं? नहीं। आपको फ़ैन चाहिए, कूलर चाहिए, AC चाहिए, अच्छी गाड़ियाँ चाहिए, रहने के लिए हाथ में मोबाइल चाहिए, आपको कंफर्टेबल ज़िंदगी चाहिए। क्या वो जटिल ज़िंदगी, बैलगाड़ी से चलना, साइकिल से 15-15 20-20 किलोमीटर चलना, क्या वो आज के समय में आपके लिए संभव है? नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वो कंफर्टेबल ट्रीटमेंट हो। अब कंफर्टेबल ट्रीटमेंट की बात करें तो दूसरे जो दांत होते हैं जो फिक्स रूप से, वो होते हैं ब्रिज के दांत। ब्रिज की समस्या ये है, एक तो उसके लिए आपके पास आसपास के मजबूत दांत होने चाहिए, तब आप ब्रिज आपका संभव है। अगर दांत आपके हिले हुए हैं, पारिया के हैं, या दांत सपोर्ट के लिए है ही नहीं, तो ब्रिज संभव नहीं है। दूसरा, जो ब्रिज होता है उसकी लाइफ कम होती है, उन दांतों पर भी लोड जो है ना, जो आपके दांत है उनका जा चुका होता है, वो दांत कट जाते हैं, उनमें कभी कीड़े लगना, सेंसिटिविटी होना, बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो अगर दांत आपके बहुत हेल्दी हैं और आपको लगता है ठीक है ब्रिज करा सकते हैं, तो जो है लोग ब्रिज करा लेते हैं। लेकिन जब से डेंटल इम्प्लांट आया तब से लोगों ने ब्रिज कराना बंद कर दिया लगभग, जो है ना, क्योंकि डेंटल इम्प्लांट जो है ना बहुत सफल तकनीक है। 1965 में डेंटल इम्प्लांट जो है ईजाद हुआ, कोई नई तकनीक नहीं है। इंडिया में आने में थोड़ा समय लग गया, 20-22 साल से हम भी इम्प्लांट कर रहे हैं, और बहुत जो है ना जो गिने चुने जो है ना कुछ जो है ना कम लोग हैं जिन्होंने उस समय इम्प्लांट करना शुरू किया, उनमें हमारा नाम आता है। बहुत तेज़ी से हमने काम किया डेंटल इम्प्लांट पर, बहुत सारे पेशेंट किए, बहुत सारा जो है ना बुक लिखी इम्प्लांट पे, जो पूरे जो है ना लोग बहुत सारे डेंटल कॉलेज और डॉक्टर सीखते हैं, पढ़ते हैं। डॉक्टरों को बहुत अरब कंट्री, अफ्रीकन, यूरोपियन कंट्री, US, ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर को ट्रेनिंग दी, बहुत सारी लेक्चरिंग की। तो ये बड़ी लंबी जर्नी है, लाखों की संख्या में लोगों के इम्प्लांट लगाए, विदेशों से आने वाले पेशेंट। अब आज स्थिति है कि यहाँ पर जो है ना लोग विदेशों से और जो है ना इंडिया के डिफरेंट शहरों और जो है अलग अलग स्टेट से इम्प्लांट कराने के लिए यहाँ आते हैं। उसी प्रक्रिया में आज हमारे साथ जो है ना अवधेश कुमारी जी आई हैं, और आप रहते हैं प्रतापगढ़ में। आपके दांतों की तकलीफ ये थी कि बहुत सारे दांत जो है ना पारिया से ग्रसित थे, चबाना खाना मुश्किल हो रहा था, लुक भी खराब हो रहा था। तो वो जो है आगे आपने ब्रिज वगैरह कुछ लगवाया हुआ था, वो काम नहीं कर रहा था, तो सारे दांत हटा करके लगभग और ऊपर नीचे इम्प्लांट लगा करके फिक्स रूप से दांत लगा दिए गए। 10 से 12 दिन का कुछ समय लगा होगा, और उसमें जो है ना आपको नई स्माइल, नए दांत जो है मिल गए। अब माताजी से बात करेंगे कि माताजी का अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। माताजी, कैसी लगी तकनीक? तकनीक बहुत अच्छी लगी। पहले हमारा पारिया से दांत गिर गया था, अब इसको ना निकालना है ना लगाना है, फिक्स है एकदम जो है। देखने में चेहरा भी अच्छा लग रहा है, बच्चे भी बोले कि बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ। आपने नए दांत हमने लगाए इम्प्लांट पे, आपने खाना खाया, चबाया? हाँ, चबाने पर कोई दर्द किसी तरीके का? कोई दर्द नहीं। हमने रोटी, दाल, चावल, सब्जी सब चीज़ खाया, कोई तकलीफ नहीं हुई जो है, और बहुत अच्छे से ही खाया जो है।
चलिए जी। बहुत अच्छा। तो और डेंटल इम्प्लांट लगाने में आपको बहुत तकलीफ हुई हो? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई, दर्द तो पता ही नहीं चला। यहाँ रहने का, खाने का, हमारे यहाँ जो उम्मीद आप लेकर के आए, हमारा व्यवहार, स्टाफ का व्यवहार, क्लिनिक का माहौल, आप थोड़ा कहना चाहेंगे? काफ़ी महिलाएं जो सोचती हैं पता नहीं कैसा क्या रहेगा वहाँ पर। यहाँ का सारा स्टाफ बहुत ही सहयोग करता है, जो है कुछ भी पूछिए, कुछ भी चाहिए तो वो तुरंत खड़े रहते हैं जो है। और खाने पीने की तो कोई तकलीफ नहीं, एकदम मेन जगह पे है, हाँ, चौक में ही समझिए जो है, जी। कुछ भी खा लीजिए, कुछ भी कीजिए जी। जो है, तो दिक्कत यहाँ पे कुछ नहीं है। और हम तो सभी से, दांत के रोगियों से यही कहेंगे, जिसको इम्प्लांट कराना है यहाँ सीधे आ जाए। और डॉक्टर जो 1-2 बार, 2-4 दिन में एक बार करते हैं, महीने भर में, उनसे डॉक्टर साहब के यहाँ रोज़ 2, 4, 5, 6 इम्प्लांट के पेशेंट रहते ही रहते हैं, करते हैं डॉक्टर साहब। तो उतना अच्छा कोई नहीं कर पाएगा जी। आप चाहे इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस कहीं भी दिखाइए जो है। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा सा व्यवहार मिला, दांत स्माइल बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छा लगा जो है। एक जो है कहावत है, जी पता नहीं माता जी क्या होती है कि नहीं, हमारे यहाँ है जी कि जब नई बहू आती है घर में जी। तो पहले जो है ना चाकी से पीसते थे, हाँ, है ना, आटा, हाँ, है ना, चकिया, हाँ, हाँ। चकिया से। तो जब नई बहू आती तो एक कहावत होती, नई बहू होती थी ना, वो बेचारी उससे पीसा नहीं जाता था, तो कभी इधर चाकी उधर, कभी पूरा लद जा रही है उसके ऊपर। तो जो है, क्योंकि हमने अपने बचपन में देखा, हम गांव से जो है गाँव से वो हम बिलोंग करते हैं। जी जी। तो हमने जो है ना ये चीज देखी है। तो गाँव में तो एक कहावत होती थी कि गांव में जो है कि पीसत पीसत पीसेगी, भर भर कुन्ना पीसेगी, जी, नहीं जी, कि जी। मतलब ये जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस होती जाएगी, जी, वैसे जी। वैसे जो है ना ये बढ़िया और निखरते, हाँ, निकल शॉर्ट बढ़िया होती अच्छा जाएगी। पीसेगी और खूब जी, जी, पीसेगी। तो जी, थोड़ा जी। समय दीजिए। तो ये इसी तरीके से क्या होता है कि अब इंग्लिश में कहावत है कि प्रैक्टिस मेक द पर्सन परफेक्ट। परफेक्ट। आप जितना काम करेंगे उतना आपका हाथ साफ होगा, जी, क्योंकि जी। 22 साल हमको काम करते हो गए। और हमारे यहाँ क्योंकि सुबह से लेकर रात तक इम्प्लांट हाँ, वही होते हैं। ये 101%। जी। और हम साल भर से यूट्यूब चैनल आपका पूरा देख रहे थे, जी। फिर अचानक पहुंच भी गए। संयोग था कि आपसे मुलाकात भी हुई। नहीं, आप बाहर विदेश भी जाते हैं, हाँ। अन्य जगह जाते हैं, जी। लेकिन हो गई। और फिर बहुत अच्छे से मेरा हुआ काम, चेहरा भी अच्छा लगने लगा। हाँ। तो ये स्माइल अच्छी हो नहीं, गई। और अभी हमारे एक रिलेटिव जो हैं, फ्लाइंग ऑफिसर हैं, उनकी मिसेज भी आएंगी आपके यहाँ कराने जी। जो है, उनको भी डेंटल इम्प्लांट कराना है। तो हम भी आपके समझिए एक तरह से प्रचारक प्रसारक हो गए। बहुत अच्छा काम, मतलब अच्छा लगा तो मन से ये, और भगवान करे रोज इसी तरह भीड़ लगती रहे यहाँ पे। बताइए, आपका आशीर्वाद। और ये जो है ये सिलसिला बहुत सालों से ऐसे चालू है। हाँ हाँ, ईश्वर नहीं का बहुत आशीर्वाद अच्छा। रहा है। देखिए, 1-2 इम्प्लांट कोई 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन में, बड़े शहरों में भी, लखनऊ, इलाहाबाद में भी रोज नहीं होते हैं इम्प्लांट। नहीं। यहाँ पे जब से आए हैं देख रहे हैं, लाइनें लगी रहती है जो है, कोई कहीं से आ रहा, कोई कहीं से, 2, 4, 6 आप हर समय करते हैं। हाँ। और एक विशेषता ये है कि सारा काम डॉक्टर साहब खुद ही करते हैं, वो नहीं कि दूसरा कोई उसमें कर रहा है, कुछ है हल्का फुल्का, भले सहयोग ले लें, खुद स्वयं करते हैं। तो डेंटल इम्प्लांट हम खुद करते हैं, ऐसा नहीं जूनियर डॉक्टर दे आपका लो इम्प्लांट कर दो, नहीं, वो सब कुछ हर स्टेप जो है प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। और सब जो है ना, और बहुत समय, पता नहीं कितनी तकनीक से उसको नापते हैं, करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो वास्तव में बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब। माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि अब आपके जो है दांत लग गए, और इनसे खूब अच्छे से खाएं, चबाएं, और बढ़िया ये लाइफ लॉन्ग आपके दांत चले। और आपका कब तक आना होगा डॉक्टर साहब? अब ये मैं वीडियो में भी बता दूं कि जो फुल माउथ इम्प्लांट होते हैं, तो दोस्तों काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि बार बार आना पड़ेगा। तो हमारे जो पेशेंट शहर के होते हैं, जो थोड़ा आसपास के होते हैं, इंडिया में होते हैं, हम उनको बोलते हैं कि 2 से 4 महीने पे हम एक बार फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। तो माता जी के लिए भी यही है कि आप 2 से 4 महीने के बीच में हमारे पास फॉलोअप के लिए, उस समय हम बोन स्कैन, एक्सरे करके सब देखते हैं, हड्डी सब इम्प्लांट पकड़ लिए, सब ठीक है कि नहीं, माता जी का साफ सफाई से चल रहा है कि नहीं चल रहा। बाइट कभी कभी चेंज होती है, पुराने दांतों के हिसाब से हम चबा रहे होते हैं, थोड़ा शिफ्ट होती है, वो एडजस्टमेंट करना है, तो ये सब चीज़ें हम करते हैं। और अब बात यह होती है कि जैसे काफ़ी लोग जैसे अमेरिका से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, तो कहते नहीं अब कैसे आएंगे, तो आप अपने लोकल डेंटिस्ट से भी फॉलोअप करा सकते हैं, जरूरी नहीं यहीं आना है। कभी हम गाड़ी खरीद के कहीं से लाते हैं, तो जी आइए, घूमिए, आगरा घूमिए, मथुरा, वृंदावन, बढ़िया जो है धाम है जी, और दिखा के भी चले जाइए। ये तो सुविधा बहुत अच्छी जगह। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग तो आ जाते हैं। अब विदेश में कोई ऑस्ट्रेलिया के कोई कहीं तो मत आइए, आप एक एक्सरे करा करके, जो लोग नहीं आना चाहते, एक एक्सरे करा के हमें भेज दीजिए, ओपीजी एक्सरे करा के, तो उसमें हम बोन लेवल वगैरह इम्प्लांट का बस चेक कर लेते हैं। बाकी अपना कोई क्लीनिंग की जरूरत है, कुछ है तो आप अपने जो ना
अपने लोकल डेंटिस्ट से भी करा सकते हैं, क्योंकि इम्प्लांट करना और दांत लगाना मुश्किल है, उसकी मेंटेनेंस इतना मुश्किल नहीं है। आप जैसे कहते हैं कि कार तो खरीद के आपको शोरूम से लानी पड़ेगी, उसको चलो कभी है कि भैया वो कुछ खराब हो गया थोड़ा बहुत, तो आप नहीं आप शोरूम तक पहुंच पा रहे हैं, दूर है शोरूम, तो आप आसपास भी अपने करा सकते हैं, या मोबाइल है आप ठीक करा सकते हैं। इस तरीके से कोशिश तो ये करें कि बक्सों में जाके प्रॉपर शोरूम में कराएं, लेकिन अगर हमारी कोई ऐसी परेशानी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे हमारे जो पेशेंट दुनिया भर में हैं, तो जरूरी पहले तो इनमें बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर फॉलोअप होता है, क्लीनिंग करानी, कुछ करानी, तो अपने लोकल डेंटिस्ट से भी आप अपना करा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहीं पे आपको दौड़ना है। दोस्तों, जो लोग हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कॉल ना करें, सारे दिन यहाँ बिजी रहते हैं और 200 से 250 लोग रोज संपर्क करते हैं, तो इतने लोगों से कॉल पे बात करना बड़ा मुश्किल होता है। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप जो है ना अपने दांतों की फोटो भेज दें, और उसी पे जो है ना आप जो है ना अपनी जो समस्या वो लिखते हैं, और जो भी जानकारी चाहते हैं वो सब लिखते हैं। अपॉइंटमेंट फिक्स भी व्हाट्सअप पे ही होता है, और कृपया इंतजार करें, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो आप जो है ना ये थोड़ा फॉलो करें। जिन लोगों को चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छे लगते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। जो माताजी परेशान थी, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि डेंटल इम्प्लांट भी कोई तकनीक है, और बेचारे बिना दांतों के घूमते रहते हैं या परेशानी सहते रहते हैं, तो आप जो उनकी हेल्प कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो आप जब लोगों को शेयर करेंगे, ज़रूरी नहीं है, इसका ये मकसद नहीं है कि वो पेशेंट हमारे पास आए। हम तो वैसे ही ओवरलोडेड हैं, इतना काम है हमारे पास कि जो है ना हम नहीं चाहते कि सब पेशेंट कोई हमारे पास आए। आप जो है ना इसके माध्यम से उनको तकनीक के बारे में पता पड़ेगा, अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके सलाह कर सकते हैं और अपने डेंटल इम्प्लांट का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही जो है ना एक नेक काम भी है कि हम लोग काफ़ी चुटकुले और चीज़ें लोगों को फॉरवर्ड करते रहते हैं, वीडियोज रील्स फॉलो करते रहते हैं। ये इस तरह की वीडियो जो कि एक जानकारी प्रदान करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, तो उनको जो है ना वीडियोज़ को जरूर अपने ग्रुप्स में, फेसबुक पे, बाकी जगहों पे जरूर शेयर करें। इससे जो है लोगों को तकनीक के बारे में मालूम पड़ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ ऐसे बने रहिए। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। नमस्कार माता जी, नमस्कार।